हाय एवरीवन। एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। और लास्ट लेक्चर में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हम लोग देखे थे, जिसमें क्विक लाइम और सेलेक्ट लाइम को हम लोग देख चुके थे, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आज दो और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, जैसे अल्कली मेटल में देख रहे थे कि कंपाउंड्स बेसिकली सोडियम के आ रहे थे, उसी प्रकार से अल्कलाइन अर्थ मेटल में कंपाउंड्स बेसिकली कैल्शियम के हैं। तो नेक्स्ट लाइमस्टोन। या इसी को हम लोग मार्बल बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है कैल्शियम का। कैसे बनता है? तो कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि जो स्लेक्ड लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाएं तो यह बदल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। दिस इज लाइमस्टोन। ऐसा तो स्लेक्ड लाइम से यदि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएं तो ऐसा सिंपल सा रिएक्शन हो करके या स्लेक्ड लाइम कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लाइम स्टोन में, और साथ ही साथ यहाँ से H2O बाहर निकलेगा। एक बात और हम लोग देखे थे कि यदि यहाँ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो, मतलब फिर से यदि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो यह पूरा कंपोजिशन इसके साथ मिल करके बना देता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ऐसा यह सॉल्युबल कंपोनेंट है, वाटर में घुल जाएगा, लेकिन यह जो कैल्शियम कार्बोनेट है ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल पार्ट होता है। तो ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटेड हो, ज़्यादा नहीं। लिमिटेड CO2 है, तब इसको सेलेक्ट लाइम से पास करवाए तो यहाँ से लाइमस्टोन मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन यदि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड अगेन फिर इस पूरे मिक्सचर से कंबाइन करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो है फॉर्मेशन कर देगा यहाँ से। और यह कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल पार्ट है, मतलब लाइमस्टोन या मार्बल ओवरऑल यहाँ से फिर बनेगा नहीं। तो जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बन पाएगा, तो ध्यान रखना है इस बात को। अगला तरीका है कि कैल्शियम क्लोराइड से भी बनता है। सोडियम कार्बोनेट जो है, वॉशिंग सोडा, कैल्शियम क्लोराइड उसमें मिला दोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ से भी लाइमस्टोन या मार्बल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यह दो जो है सिंपल से रिएक्शंस हैं लाइमस्टोन बनाने के। एक सेलेक्ट लाइम से लिमिटेड अमाउंट ऑफ CO2 पास करवाए तो लाइमस्टोन बना। दूसरा कि कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट करवाए, फिर भी यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज तो बोला वाइट फ्लफी सॉलिड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। फ्लफी सॉलिड मतलब फूलने वाला, जो थोड़ा सा उसमें गैस वगैरह भर जाए, मॉइस्चर वगैरह तो फूल जाए। जैसे पूड़ी वगैरह बनाते हैं कैसे फ्लफी बनता है, फूल जाता है अंदर से, अंदर में गैस भर जाने के चलते। तो वाइट फ्लफी सॉलिड है, इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो कैल्शियम कार्बोनेट प्योर जो है वह बेसिकली मार्बल है। मार्बल यदि वाटर में आसानी से डिजॉल्व कर जाता तो जो घर में हम लोग मार्बल टाइल्स वगैरह का यूज करते वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा पानी वानी गिरते ही रहता है, तो थोड़ा थोड़ा घुलते जाता पानी में, पता चलता लगा वो मार्बल धीरे धीरे गायब हो गया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वह जो मार्बल है वह ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बहुत ज़्यादा घुलता नहीं है। स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज कर सकता है। 1200 केल्विन तक हीट करेंगे तो यह क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है।
कार्बोनेट है तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, 2HCl से रिएक्शन करवा दो तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ऐसा। तो कार्बोनेट का बेसिकली यह फीचर ही होता है कि यदि कोई कार्बोनेट है, पहचानना है तुमको, तो उसमें एसिड मिलाओ। एसिड मिलाने के बाद यह रिएक्शन होगा और ये जो CO2 गैस इवॉल्व होता है यह मेन है। इस CO2 गैस के चलते इफरवेसेंस प्रोड्यूस होता है। इफरवेसेंस माने बुदबुदाहट। पानी से बुलबुला कैसे निकलता है, उस प्रकार से। तो कोई कंपाउंड है, तुमको बोला जाए बताओ जी कार्बोनेटेड है कि नहीं, मतलब इसमें कार्बोनेट कंपोनेंट है या नहीं, तो उसमें एसिड मिलाओ। एसिड मिलाने के बाद यदि बुलबुला निकलेगा तो समझ जाना वो कार्बोनेट है, क्योंकि वह बुलबुला निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तभी इवॉल्व होगा जब CO2 मतलब कार्बोनेट वाला कंपाउंड रिएक्शन करे किससे, एसिड से, तब। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड से भी आप रिएक्शन करवा सकते हो। CaCO3 प्लस H2SO4 तो बन जाएगा CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ से भी कोई भी एसिड है बेसिकली जो नॉर्मल रिएक्शन है वह होगा ही होगा। अब यूजेज की बात करें तो यूज तो हम लोग देख ही लिए, मार्बल इसका नाम ही है और मार्बल का यूज जान ही रहे हो। आजकल का जो फैंटासी घर बनते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में समझो इसका यूज है, इन द फॉर्म ऑफ मार्बल। तो मार्बल के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ एज बिल्डिंग मटेरियल्स। उसके बाद एंटासिड का भी काम करता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह एक वीक एंटासिड है, एसिडिटी नहीं होने देता है, वीक एंटासिड। कैल्शियम कार्बोनेट यदि वाटर में डिजॉल्व करता है तो हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। और यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ऑब्वियसली यह बेसिक नेचर का सब्सटेंस है, इसलिए यह काम करता है वीक एंटासिड का, माने पेट में एसिडिटी हो जाए तो उसको कम करने के लिए। और लोग खैनी खाते हैं तो देखते होगे उसमें चूना मिलाते हैं। चूना बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट है और जब वे खाएंगे खैनी तो वह चूना जो उसमें रहता है वह मुंह में जो लार वगैरह है उसके साथ मिल करके पेट में जाता है। पेट में वाटर है तो वह हाइड्रोलाइज करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और वह उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है क्योंकि वह जल्दी से पेट में एसिड बनने नहीं देता है, एसिडिटी को कम करता है। तो एक यह बेनिफिट हो गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिजॉल्व करने के बाद चूँकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, एक बेसिक नेचर का सब्सटेंस, इसलिए बोल रहा है कि यह एक वीक एंटासिड है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट कंपाउंड अब इसमें आता है लाइमस्टोन के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, दिस इज CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। या इसी को दूसरे तरीके से ऐसे दिखाया जाता है CaSO4 का होल 2 डॉट H2O, एक ही बात है। मतलब इतना जानो कि कैल्शियम सल्फेट का जो नंबर ऑफ मोल है उससे आधा रहेगा वाटर का। कैल्शियम सल्फेट यहाँ 1 मोल है तो वाटर आधा मोल है, कैल्शियम सल्फेट यहाँ 2 मोल है तो वाटर 1 मोल है। तो कैल्शियम सल्फेट की तुलना में आधा मोल हो वाटर तो यह कहलाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। बनता कैसे है, प्रिपरेशन, तो बोल रहा है कि जिप्सम को स्ट्रांगली हीट करने से, जिप्सम को स्ट्रांगली हीट करने से, देखो CaSO4 डॉट 2 H2O ये कहलाता है जिप्सम। इसको हीट करोगे 393 केल्विन पे
तो यह बदल जाएगा CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O यहाँ से बाहर हो जाता है। या इसी को होल नंबर रेशियो में दिखाओगे तो ऐसे दिखा दो, CaSO4 2H2O का 2 मोल, और ऐसे ही हीट करेंगे तो CaSO4 का होल 2 H2O प्लस 3 H2O। एक ही बात है, या सिंपलेस्ट रेशियो में है या फ्रैक्शनल रेशियो में है, और ये दोनों हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस पॉप। ऐसा एक बात जो यहाँ से ध्यान में रखने वाला है कि जिप्सम में वाटर का मोल जो है कैल्शियम सल्फेट से 2 गुना है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो वाटर का नंबर ऑफ मोल है वह कैल्शियम सल्फेट से आधा है। यही अंतर है, कैल्शियम सल्फेट से 2 गुना वाटर है जिप्सम में, और कैल्शियम सल्फेट का आधा वाटर है किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो जब आप इस टेम्परेचर तक हीट करोगे, और ऑब्वियसली यार टेम्परेचर देख रहे हो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर है, तो जब इस टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो हीट करने के दरमियान क्या होता है कि यही वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वहाँ से अलग हो जाते हैं, और अब कम नंबर ऑफ मोल वाटर का बचता है और वह कन्वर्ट हो जाता है वहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है इस टेम्परेचर का ख्याल रखना, नहीं तो हीट करते ही गए तो भाई आधा मोल भी वाटर यहाँ जुड़ा हुआ क्यों रहेगा, ये भी हट सकता है ना, ये भी हट सकता है यदि बहुत ज़्यादा इसको हीट करोगे तो फिर वह ड्राई कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, फिर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस तो रह नहीं पाएगा। तो बोल रहा है कि यही यदि जो जिप्सम है इसको हीट करते हो तुम 473 केल्विन तक जा करके, तब यह पूरी तरह से कैल्शियम सल्फेट और 4 मोल वाटर, दिस इज ड्राई कैल्शियम सल्फेट, जो कहलाता है डेड बर्न्ट प्लास्टर। तो बोलोगे सर क्या दिक्कत है यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा मोल वाटर जुड़ा हुआ है, यहाँ जरा सा भी नहीं है, तो क्या दिक्कत हो गया, आधा मोल वाटर से क्या हो गया वैसा, तो अंतर होगा। यहाँ जो थोड़ा बहुत वाटर मॉलिक्यूल है इसके चलते इसका सेटलिंग प्रॉपर्टी होगा। सेटलिंग प्रॉपर्टी में किसी में चिपका सकते हो, इसको कहीं कवर कर सकते हो इसको, लेकिन जब पूरा ड्राई रहेगा तो वही सेटलिंग प्रॉपर्टी इसमें नहीं रहेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हम लोग जानते हैं कि कहीं बॉडी में हड्डी वड्डी क्रैक हो जाता है तो जो प्लास्टर करवाने जाते हैं हम लोग, डॉक्टर जो करता है तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वहाँ चिपक रहा है तुम्हारे बॉडी पे, वह इसलिए क्योंकि उसमें सेटलिंग प्रॉपर्टी है, ये आधा मोल जो वाटर जुड़ा हुआ है उसके कारण। वही यदि कंप्लीटली ड्राई वाला फॉर्म तुम ले लोगे पूरी तरह से, तो वह डेड बर्न्ड पाउडर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो ये फिर वैसे चिपकेगा नहीं, डॉक्टर उसको वहाँ लपेटते रह जाएगा लेकिन वो चिपकेगा ही नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग टेम्परेचर का खास ख्याल रखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते समय। ऐसा ना हो कि वाटर का सारा मॉलिक्यूल वहाँ से निकल गया और ड्राई हो गया, कैल्शियम सल्फेट ड्राई रह जाएगा तो फिर उसका कोई यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मेन यूज है वह वही है, प्लास्टर वगैरह हम लोग करते हैं, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। पेरिस में सबसे पहले इसको डेवलप किया गया था, दैट्स वाई पेरिस लगा हुआ है, प्लास्टर के लिए इस्तेमाल होता है इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखिए ही हो, वाइट पाउडर होता है, या फिर स्टैचू वगैरह बनता है ना तो उसको भी स्मूथ करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। वाइट पाउडर है, बोल रहा है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिलाओगे 5-10 मिनट छोड़ दोगे तो ऐसा करने से यह एक हार्ड सॉलिड मटेरियल में बदल जाता है। मतलब यही हार्ड सॉलिड मटेरियल बदलना उसका सेटलिंग प्रॉपर्टी को बतलाता है, उसके सेटलिंग प्रॉपर्टी को बतलाता है। जैसे कैल्शियम सल्फेट 2 × H2O और यहाँ 3 मोल वाटर और रहा, हाइड्रेशन इसका बेसिकली हो रहा है, तो ये बन जाएगा जिप्सम 2CaSO4 2H2O, दिस इज जिप्सम। प्रिपरेशन में क्या बताएं कि जिप्सम को हीट किए तो बना प्लास्टर ऑफ पेरिस,
कैसे बना, तो हीट करने से इसका वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, कम वाटर का मॉलिक्यूल बचा तो यह जिप्सम से बदल गया प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकला हीट करने के बाद, वही वाटर का मॉलिक्यूल यदि उसमें फिर से ऐड कर दो तो ऑब्वियसली वह जो शुरू में था वही बन जाएगा, जाहिर सी बात है। तो शुरू में जिप्सम था, हीट करके वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिए तो बदल दिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में। अब यही प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस वाटर हम लोग ऐड करेंगे तो फिर से बदल जाएगा जिप्सम में। तो जब बताए कि बॉडी में कहीं हड्डी वगैरह क्रैक करता है, डॉक्टर के पास जाओगे और जब उस जगह पे वो प्लास्टर करेगा तो वो रहता है पाउडर, उस पाउडर को पानी में घोला जाता है। तो जिस समय वह पाउडर है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पानी में उसको घोल करके जब चिपकाए यहाँ जहाँ टूटा हुआ था तो वहाँ चिपकने के बाद देखते हो हार्ड हो जाता है एकदम सॉलिड टाइप का। तो अब जब वो चिपक गया एकदम हार्ड हो गया तब वो अब कहलाएगा जिप्सम। तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में बेसिकली यही अंतर है। जिप्सम एक हार्ड सॉलिड हो सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर है। जिप्सम में वाटर का जो रेशियो है कैल्शियम सल्फेट से वह 2 गुना है मोलर रेशियो, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर का मोलर रेशियो कैल्शियम सल्फेट के आधा है। बस इतना सा बात जानना है। यूज तो समझ ही गए। उसके बाद फिर स्टैच्यू वगैरह बनाने में भी बताए कि जब कोई स्टैच्यू बनाया जाता है तो वाइट उसके बॉडी पर जो चिपकाया स्मूथनेस के लिए जो चिपकाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही किया जाता है। सर्जिकल बैंडेज वगैरह में यूज है। तो ऐसे कई यूज हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। अब इसके बाद इसमें बच जाता है एक लास्ट ब्लीचिंग पाउडर। तो लास्ट एक अब इसमें बचा क्या, ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 बेस्ट इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे CaOCl, और इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मतलब इसमें ऐसा है OCl यहाँ या वो Cl माइनस आयन है। तो यह ब्लीचिंग पाउडर में जो कंपोजिशन बताए CaOCl2 या बेसिकली ऐसे है। मतलब लोग इसको कंफ्यूज ऐसे करते हैं कि एक कैल्शियम आयन, एक ऑक्साइड आयन और 2 क्लोराइड आयन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअल कंपोजिशन इसको ऐसे लिखते हैं बढ़िया से CaOCl फिर Cl, मतलब ऐसे। तो यहाँ से वो Cl माइनस आयन है जिसको हम लोग हाइपोक्लोराइट आयन बोलते हैं, और यह जो है यहाँ Cl इस Cl माइनस के रूप में है। दिस इज क्लोराइड आयन। तो ब्लीचिंग पाउडर का पूरा नाम, अच्छा सा सही नाम जो केमिकल नेम हुआ इसका वह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ध्यान रखना है। ऐसे भी बोल देता है लोग इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। Ca देख लिया कैल्शियम, O को ऑक्सी और Cl को क्लोराइड। तो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, इसका करेक्ट नेम यह है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl Cl। ऑक्सीडेशन नंबर की बात यदि करोगे यहाँ देखो, यहाँ से इस कंपोजिशन के आधार पर यदि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का -1, 2 है तो -1 × 2, तो -2 और -2 हो गया -4, उधर जा कर के +4। कैल्शियम का +4 क्या कभी भी पॉसिबल है? कैल्शियम जब ग्रुप 2 का एलिमेंट है और ग्रुप 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, क्योंकि वैलेंस में 2 ही इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस से ज़्यादा कभी ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकता है। कैल्शियम का 4 आ गया मतलब गलत है। तो यह जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना कैल्शियम का, वो यहाँ से आएगा,
कैसे आएगा यहाँ से, तो ऑक्सीजन का -2 फिक्स है, क्लोरीन का -1, लेकिन यहाँ वाला क्लोरीन का -1 नहीं होगा। याद करो रेडॉक्स रिएक्शन में जो पढ़े हो कि यदि कोई एलिमेंट अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हो तो वहाँ उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। समझ रहे हो बात को। क्लोरीन देखो, यहाँ क्लोरीन डायरेक्ट कैल्शियम से है, तो क्लोरीन कैल्शियम में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका -1 ले लिए। लेकिन ऊपर में क्लोरीन डायरेक्ट कैल्शियम से जुड़ा नहीं है, बल्कि वह ऑक्सीजन के बगल में है। और ऑक्सीजन और क्लोरीन की बात करोगे तो ऑक्सीजन क्लोरीन में फिर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो यहाँ ऑक्सीजन का -2, तो क्लोरीन का यहाँ आ जाएगा +1, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब +1 ही क्यों, तो +1 इसका लोवेस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है इसलिए। और अब निकाल लो, तो X प्लस इस ऑक्सीजन का -2, फिर क्लोरीन का +1, फिर यहाँ -1 बराबर 0, तो ख़त्म हो गया। तो X बराबर +2 आ जाएगा, तो यहाँ से कैल्शियम का +2। तो ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है, कैलकुलेट करने बोलता है। ऐसे तो लोग डायरेक्ट कैल्शियम का +2 लिख देगा, तो कैलकुलेशन पूछेगा तो ऐसे लिखना है, इस तरह का फॉर्मूला लिख लेना है पहले, और पूरी तरह से बात को समझ लेना है कि हाइपोक्लोराइड आयन अलग, क्लोराइड अलग। हाइपोक्लोराइड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और ये जो अलग से एक Cl है उसमें -1, तब निकालोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो समझ गए यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड। कैसे बनता है, तो सिंपल सा प्रिपरेशन है इसका। जो स्लेक्ड लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम, क्लोरीन गैस को इससे पास करवाया जाता है, तो यह CaOCl2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। और ये जो CaOCl2 का फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। कैसे इसमें क्लोरीन का कंपोजिशन है देख रहे हो, वाटर यहाँ से जो है निकल जाता है। तो स्लेक्ड लाइम से क्लोरीन गैस पास करवाने पर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। यूजेज सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, ब्लीचिंग पाउडर में जर्मिसिडल प्रॉपर्टी होता है। जर्मिसिडल प्रॉपर्टी जर्म्स को किल करता है। क्यों किल करता है, देखो पढ़े होगे कि कुआं वगैरह का पानी साफ करना है या और कहीं, तो लोग ब्लीचिंग पाउडर छिड़कता है। क्यों, तो ये ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2। जब इसको पानी में छिड़कोगे तो यह पानी से कंबाइन करके हाइड्रोलाइज करेगा और ये बदल जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और यहाँ से निकलता है क्लोरीन। और यह जो Cl2 निकल रहा है, यह क्लोरीन का जर्मिसिडल प्रॉपर्टी है, मतलब एक प्रकार से दवाई है जो कीटाणुओं को मारता है, जर्म्स को। तो ऐसे भी पूछता है कि CaOCl2 जो है ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका जो जर्मिसिडल प्रॉपर्टी है वह कौन से एलिमेंट के चलते, इसमें तो तीन एलिमेंट है, कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन भी है, तो तीनों में से किसके चलते। तो रिएक्शन से देख लिए कि वाटर में डिजॉल्व करने के बाद यह दे रहा है क्लोरीन, तो इस क्लोरीन के चलते इसका कौन सा प्रॉपर्टी होता है, जर्मिसिडल प्रॉपर्टी होता है। तो इस बात को जो है ध्यान में रखोगे। उसके बाद इसी का यूज जो है क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज होता है। क्लोरोफॉर्म क्या है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लास 12 चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। क्लोरोफॉर्म भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल होता है बेहोश करने के लिए, और उस क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करके। तो जब चैप्टर आगे हम लोग पढ़ेंगे वहाँ इसके बारे में देखेंगे। अब नेक्स्ट एक अंतिम टॉपिक जो है इस चैप्टर का, टोटल इधर हम लोग 4-5 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड देखे कैल्शियम का, क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, लाइम स्टोन, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसी में जिप्सम आ गया, और फिर अभी ब्लीचिंग पाउडर को पढ़े। एक लास्ट कंपोजिशन जो है इसमें थोड़ा सा टॉपिक, सीमेंट, बहुत ही कॉमन चीज़ है। बिल्डिंग बनाने का जो एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है वह सीमेंट है।
सीमेंट का क्या कंपोजिशन है। तो सीमेंट बेसिकली समझो तो एक प्रकार का केमिकल ही हुआ। सबसे पहले सीमेंट का कंसेप्ट लाए थे इंट्रोड्यूस्ड बाय जोसेफ एस्पिडीन 1824 में इंग्लैंड में। तो बहुत पहले आदि मानव के समय में जो बिल्डिंग्स बनते थे उसमें सीमेंट का यूज लोग नहीं करता था, या तो डायरेक्ट पत्थर को ही एक के ऊपर एक रख करके मटेरियल बन जाता था पूरा बिल्डिंग, या फिर लोग मिट्टी का इस्तेमाल करते थे वहाँ चिपकाने के लिए। लेकिन जब कंसेप्ट आया सीमेंट का 1824 में, तब जा कर के लोग मिट्टी को रिप्लेस किया और सीमेंट का इस्तेमाल करने लगा एज एन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। तो केमिकली सीमेंट है क्या, तो सीमेंट हैज़ द कंपोजिशन कैल्शियम ऑक्साइड 50 to 60% कैल्शियम ऑक्साइड होता है सीमेंट में। फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड 20 से 25%। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होता है 5 से 10%। फिर आगे जाओगे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी इसी में है 2 से 3%। आयरन ऑक्साइड भी होता है Fe2O3 बहुत कम 1 से 2%। और एक थोड़ा बहुत सल्फर ट्राईऑक्साइड भी 1 से 2% रहता है। मतलब ओवरऑल हम लोग देख के आ रहे हैं कि जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है सीमेंट का वह कैल्शियम ऑक्साइड है। तकरीबन 50 to 60 आधा या उससे ज़्यादा कंपोजिशन सीमेंट का जो है वह कैल्शियम ऑक्साइड का ही है। बाकी थोड़ा बहुत सिलिका वगैरह भी इसमें रहता है। ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, बेसिक सा बात सीमेंट के बारे में कि इसका कंपोजिशन क्या है। आगे जब हायर क्लास में आप पढ़ोगे वहाँ सीमेंट का क्लासिफिकेशन, अनेक प्रकार के सीमेंट होते हैं, जैसे पोर्टलैंड सीमेंट होता है, एक नॉर्मल सीमेंट होता है। तो क्या उस सब में अंतर है, तो अंतर यही सब का कंपोजिशन में केवल होता है। तो एक जनरल सीमेंट में जो कॉमन से केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उसके बारे में बताया गया है। और सब में एक बात कॉमन देख रहे हो कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं अलग अलग, सब बेसिकली ऑक्साइड्स फॉर्म के हैं, सभी ऑक्साइड्स फॉर्म में है। तो एक बार इसको देख लोगे अच्छे से, नोट से भी कर लोगे। तो इस तरह से यहाँ से यह जो यूनिट है एस ब्लॉक एलिमेंट वह पूरी तरह से समाप्त हुआ। हाइड्रोजन इसके पहले देख चुके हैं हम लोग। एक बार नोट से पढ़ करके वीडियो देख करके उसको अच्छे से कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।